देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 10 कि हमें क्वेश्चन नंबर 10 में वैल्यू फाइंड करना है लॉग 10.1 का, ठीक है ना, कि वैल्यू कितना होगा। अब देखो हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि हम फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन किस टाइप का है। तो आपको दिखा होगा क्लियरली कि y इक्वल टू लॉग 10x टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना। तो फंक्शन तो हमने पहचाना, लेकिन बात करें हम परफेक्ट x की, परफेक्ट x और डेल्टा x क्या होगा। तो हमें इस 10.1 के नियरेस्ट वैल्यू चाहिए ऐसी जिसका हम लॉग ले सकें, ठीक है ना। तो 10.1 के नियरेस्ट वैल्यू में क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, जिसका हम क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। क्या मिलेगा हमें, log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो परफेक्ट x होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 10 एंड डेल्टा x क्या हो जाएगा भाई 0.1, यानी कि x प्लस डेल्टा x कितना 10.1। ये स्टेप नंबर 2, ठीक है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड। अब बात करेंगे स्टेप नंबर थर्ड की। स्टेप नंबर थर्ड में हमें लिखना है डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई सॉल्व करेंगे इसको, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 10.1, सो 10.1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है 10। फंक्शन में आपको 10.1 पुट करना है और 10 पुट करना है। सो फंक्शन हमारे पास है log 10x टाइप का, ये रहा, ठीक है ना। तो इसमें हम पुट करेंगे, सो लिखेंगे log 10.1 माइनस log 10 तो डेल्टा वाई इक्वल टू हमें मिलेगा log 10.1 माइनस 1, यानी कि हम लिखेंगे इसे log 10.1 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 1, इस तरीके से। और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं कैमरे में, हाँ यस आ रहा है। सो हमने इतना लिखा। स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4 में क्या था कि हमें निकालना है डेल्टा वाई का वैल्यू, और डेल्टा वाई का वैल्यू हमें मिलता है इस फॉर्मूले से, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब बात करेंगे सर कि डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करना है। तो वाई इक्वल टू हमें कितना मिला, log 10x आधार परिवर्तन सूत्र से, किससे भाई, आधार परिवर्तन सूत्र से। इसे हम क्या ले सकते हैं, y इक्वल टू log e x अपॉन log e 10। आपको समझाया था कि log e 10 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनका बेस चेंज हो जाएगा, यानी कि log e 10 log e x लिखेंगे इनटू log 10 e लिखेंगे। जो बेस था वो नंबर बन गया है और जो नंबर था वो बेस बन गया है। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे, इसको हमने ऐसे भी समझा था कि log e 10 को हम ले सकते हैं, या फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1 अपॉन log e 10 है ना, 1 अपॉन log e 10, इसमें हम इंटू कर सकते हैं 1 का, क्योंकि है इसमें, ठीक है ना। तो ऊपर जो 1 है वहाँ हम क्या ले सकते हैं log e है ना, log e टू द बेस e, और नीचे log 10 टू द बेस e। अब वापस आधा परिवर्तन सूत्र से हम इनको मिला के लिखें तो हमें क्या मिलेगा, log 10e, ठीक है ना। इसे वापस आधा परिवर्तन सूत्र से लिखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, log e अपॉन log e 10, इस तरीके से। बात क्लियर हुई। तो इसे हम कैसे भी समझ सकते हैं। तो इतना हमने लिखा। अच्छा, इतना हमने क्यों लिखा सर, ये भी एक क्वेश्चन होना कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा। आप डायरेक्ट यहीं पे भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लेकिन उसका रीज़न हमने क्या समझा कि जब बेस में 10 होता है, अगर बेस में हमें गिवन है e, अगर मान लो y इक्वल टू log e x गिवन है, तो इसका तो हम डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं, कितना होता है 1 अपॉन x, लेकिन इसका डी वाई बाई डी एक्स हम नहीं कर सकते क्योंकि बेस में 10 है। अगर बेस e होता है तो हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस समय पे इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको हमने आधा परिवर्तन सूत्र से log e x के रूप में कन्वर्ट किया, तो हमें ये मिला। सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर x से अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, log 10e तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स कितना 1 अपॉन x। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। दोनों का वैल्यू है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स log e टू द बेस 10 का वैल्यू हमें गिवन है 0.4343, जो लिखेंगे 0.4343 इंटू 1 अपॉन 10। x का वैल्यू कितना गिवन है 10, परफेक्ट x हमें निकाला। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया
0.04343। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है डेल्टा वाई का वैल्यू। सो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, और इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। क्या निकलेगा यहाँ से, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना 0.04343 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.1 मतलब एक और जीरो लग जाएगा इसमें 004343, ये हमें मिलेगा डेल्टा वाई। अब क्या करना है, हमें निकालना है लॉग 10.1 टू द बेस 10। सो डेल्टा वाई का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, लॉग 10.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.004343 प्लस 1, डेल्टा वाई प्लस 1। सो डेल्टा वाई का वैल्यू लिखा एंड प्लस 1। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो लिखेंगे लॉग 10.1 टू द बेस 10 इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा भाई 1.004343। तो ये हमारा इसका सन्निकटन मान आ जाएगा लॉग 10.1 टू द बेस 10 का। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है लॉग ई 10.2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जबकि हमें दे रखा है कि लॉग 10 टू द बेस ई इक्वल टू 2.3026, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे लॉग ई 10.02 का वैल्यू। सबसे पहला स्टेप कि फंक्शन किस टाइप का है, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू लॉग ई एक्स टाइप का, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप कि हमें परफेक्ट x एंड डेल्टा x लिखना है, तो बोलेंगे यहाँ x बराबर हो जाएगा 10, है ना। x बराबर कितना 10 एंड डेल्टा x कितना हो जाएगा, और डेल्टा x हो जाएगा हमारे पास 0.02। बात क्लियर हुई, यानी कि x प्लस डेल्टा x इक्वल टू मिलना चाहिए हमें 10.02। इतना हमने समझा। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो थर्ड स्टेप क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। सो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x कितना मिलेगा 10.02 एंड एफ एक्स यानी कि f10। इस तरीके से, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। सो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग ई 10.02 माइनस लॉग ई 10, और लॉग ई 10 का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। सो लिख देंगे डेल्टा वाई इक्वल टू लॉग ई 10.02 माइनस लॉग ई 10 का वैल्यू 2.3026। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करना है लॉग 10.02 टू द बेस ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डेल्टा वाई प्लस 2.3026। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप क्या है कि हमें डेल्टा वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और डेल्टा वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो इसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अच्छा, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इक्वल टू हमारे पास है लॉग एक्स टू द बेस ई। इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो हमें क्या दे रखा है लॉग एक्स टू द बेस ई, बेस में ई गिवन है, तो इसका हम डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स हमें कितना मिलेगा 1/x सिंपली, और 1/x, एक्स का वैल्यू है हमारे पास 1/10 यानी कि 0.1 ऐसा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, डी वाई डी एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स का मान रख रहे हैं, तो डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना 0.1 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना 0.02 है ना। तो डेल्टा वाई हमें कितना मिलेगा 0.002। अब डेल्टा वाई का वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो लिख रहे हैं डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
क्या मिल जाएगा, log 10.02 टू द बेस ई, क्या लिखेंगे, log 10.02 टू द बेस ई इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई कितना 0.002 प्लस 2.3026, ठीक है ना, ऐड कर देंगे दोनों को, तो log 10.02 टू द बेस ई का वैल्यू आ जाएगा 2.3046, इतना वैल्यू आ गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन मान आ गया log 10.02 टू द बेस ई का, ठीक है ना। सो सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या था कि हमें जो फंक्शन मिलेगा वो डिफरेंशिएबल मिलेगा, ठीक है ना, हम उसको डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमें आधा प्रवर्तन सूत्र से चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने परफेक्ट एक्स कैसे पहचाना कि 10 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास है ना, कि यहाँ पर हम 10.02 में से ऐसा नियरेस्ट वैल्यू लें जिसका हम लॉग ले सकते हैं, तो हमें क्या मिला वो 10, कहाँ से कि हमारे पास log 10 टू द बेस ई का वैल्यू है, तो हमने क्या माना परफेक्ट एक्स 10 माना, अगर यहाँ पर 9 होता तो 9 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, है ना, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, समझेंगे। कह रहा है कि यदि y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 4 तथा x का मान 3 से 3.1 परिवर्तित होता है, तब अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। उसने कहा y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। अब y में सन्निकटन परिवर्तन क्या होगा, अगर x में सन्निकटन परिवर्तन अगर डेल्टा x है तो y में सन्निकटन परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा y। इसका मतलब हमें सिर्फ डेल्टा y का वैल्यू फाइंड करना है इसमें, ठीक है ना, हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेल्टा y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास डेल्टा y का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स से, यही तो होता है डेल्टा y, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ डेल्टा y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें निकालना है कि कितना होगा। सो इसके लिए हमें एक तो चाहिए dy बाई डी एक्स और एक हमें चाहिए डेल्टा x। तो सबसे पहले हम बात करें परफेक्ट x की, तो x इसमें था 3, क्योंकि उसने कहा कि 3 से 3.1 यानी x इक्वल टू 3, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा 0.1, तो आपको x प्लस डेल्टा x कितना मिलना चाहिए 3.1 मिलना चाहिए, ऐसा हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास x आ गया, डेल्टा x आ गया, और हमें सिर्फ क्या चाहिए था, डेल्टा x चाहिए था, तो वो हमने निकाला। अब डेल्टा y का वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। सो इसको x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा हमें 2x, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 4 का हो जाएगा 0। सो dy बाई डी एक्स का फाइनल वैल्यू अगर निकालें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था हमारे पास 3, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 6, ठीक है ना। अब dy बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और जो y में सन्निकटन परिवर्तन है, y में परिवर्तन का सन्निकटन जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा। तो लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में लिखने पर, dy बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या मिलेगा भाई, डेल्टा y इज इक्वल टू 6 इंटू डेल्टा x कितना 0.1, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 6 और डेल्टा x कितना 0.1, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0.6। क्या बोलेंगे, यही y में परिवर्तन का सन्निकटन मान है, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल और छोटा क्वेश्चन था, सो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक, ठीक है ना, संदूक से मतलब नहीं है, हमारे पास घन है मान के चलो, एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि का लगभग 3 गुना होती है ना, कितना 3 गुना। तो 3 गुना वाला एक सवाल हम कर चुके हैं पहले, हमने गोले का आयतन और उसकी त्रिज्या में कुछ ऐसा ही रिलेशन निकाला था। तो सिमिलर क्वेश्चन है, देखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लिखेंगे एक घनाकार संदूक का आयतन को लिखते हैं v से कितना मिलेगा x का पावर 3,
ठीक है ना। और घर की कोर की लंबाई मान लो x है, क्या, घन की कोर की लंबाई कितनी है, x हमने मान ली, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि का लगभग 3 गुना होती है। अब देखो हम त्रुटि निकालेंगे कैसे, आयतन में क्या लिखेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये तो लिखते हैं। सो हमें निकालना क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले v इज इक्वल टू है x का पावर 3, डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, कितना मिल जाएगा हमें, 3x², ठीक है ना। तो उसमें पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू 3x² इंटू डेल्टा एक्स। हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो आयतन से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या लिखेंगे, आयतन से दोनों पक्षों में भाग देने पर प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए, सो डी वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3x² इंटू वी इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा। सो लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3x², और v का वैल्यू, आयतन का वैल्यू हमारे पास है x का पावर 3 इंटू डेल्टा एक्स, और आपके पास रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू वी, x² से x² कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा, 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है वो कि आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि जो है वो घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि का लगभग 3 गुना है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर सिकुड़ती है, 9.8 यानी कि कम होती है वो, तब इसके आयतन में सन्निकरण त्रुटि ज्ञात कीजिए। तब इसके आयतन में सन्निकरण त्रुटि ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमें डेल्टा वी का वैल्यू फाइंड करना है कि डेल्टा वी कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे गोले का आयतन, क्या लिखेंगे, गोले का आयतन v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, ऐसा, ठीक है ना। फिर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर सिकुड़ती है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो x होगा, परफेक्ट x, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर हम डेल्टा x की बात करें तो वो हमें मिलेगा -0.2, ठीक है ना। कैसे समझा हमने कि x प्लस डेल्टा x आपको कितना मिलना चाहिए, 9.8 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। डेल्टा x कितना मिलेगा, -0.2 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। x प्लस डेल्टा x, इन दोनों का हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 9.8, मतलब इतने से इतने सिकुड़ गई। तो क्या चेंज आया, चेंज हमारे पास कितना आएगा, -0.2, और हमने कहा कि घटने को हम माइनस कर रहे हैं, है ना, कम होने को माइनस कर रहे हैं, बढ़ता तो प्लस में आता, ऐसा। चलिए हमें निकालना है डेल्टा वी का वैल्यू, और डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, या फिर यहाँ पर हम आर ले लेते हैं, अगर आर गिवन है तो रेडियस के रूप में लिया है हमने। तो डेल्टा वी इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू डेल्टा आर, और ये हमारी त्रिज्या थी तो इसको भी हम आर के रूप में ले लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने घन का किया था उसमें हमने एक्स भुजा मानी थी, तो हमने एक्स के रूप में किया था, तो आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, डी वी अपॉन डी आर का वैल्यू। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो डी वी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी आर का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिख रहे हैं, डी वी अपॉन डी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें, डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर का वैल्यू हमें कितना गिवन है भाई,
माइनस 0.2। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब कितना 10 स्क्वायर इंटू जी माइनस 0.2। तो ये मिल जाएगा हमें डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 400 पाई इंटू 0.2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो ये हो जाएगा 800 और एक के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा पाई और ये मिलेगा माइनस, है ना। 400 का मल्टीप्लाई हम 0.2 से करेंगे, 400 का मल्टीप्लाई जब हम 0.2 से करेंगे तो 4 2 जा 800 होगा और एक के बाद लगेगा पॉइंट तो हमें मिलेगा 80, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना चेंज हमें आएगा आयतन में, ठीक है ना। तो उसने कहा ना कि आयतन में सन्निकटन त्रुटि, तो क्या लिखेंगे, आयतन में सन्निकटन त्रुटि डेल्टा वी बराबर माइनस 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, इसमें है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो चुकी है। सो कॉपी करेंगे इसको।